गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 स्पॉइलेज ऑफ फूड के चैप्टर की रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 67 ओपन करेंगे और वीडियो के साथ साथ रीड करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसकी रीडिंग को करेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रिजर्विंग एंड स्टोरिंग फूड। प्रिजर्विंग का मतलब होता है बचाना, सुरक्षित करना या फिर संरक्षण करना, और स्टोरिंग फूड मतलब उसे स्टोर करके रखना, जमा करके रखना भोजन को। इफ़ वी नीड द फूड आइटम्स टू हैव ए लॉन्गर शेल्फ लाइफ, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो खाने का सामान है वो ज़्यादा समय तक चले, सही रहे, सुरक्षित रहे, वी नीड टू कीप दैम अंडर प्रॉपर कंडीशन। इसके लिए हमें उसे अपने जो खाना है, खाने की जो चीज़ें हैं, उन्हें उचित स्थिति में, प्रॉपर कंडीशन यानी उचित स्थिति में रखना होगा। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलेज एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम खाने को ख़राब होने से बचाते हैं और उसे स्टोर करके रखते हैं, लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, उस प्रक्रिया को हम फूड प्रिजर्विंग कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस मेथड फॉलोड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अब हम कुछ फूड प्रिजर्वेशन के कुछ अलग अलग तरीकों को समझेंगे, मेथड को समझेंगे। कैनिंग का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस इन विच हीट इज अप्लाइड टू द फूड सील्ड इन अ जार टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स दैट कैन स्पॉइल फूड। इस प्रक्रिया में हम जो खाना है जिसे हम एक सील्ड जार में या किसी उसमें रखते हैं और फिर उसे गर्म करते हैं, उसमें गर्माहट देते हैं, जिससे कि उसके अंदर के यानी जो खाना खराब करने वाले जो कीटाणु, माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो नष्ट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। Air is driven out from the jar and vacuum is created as the jar is cooled and sealed. उसमें से जो सारी की सारी यानी जार में से सारी हवा को निकाल लिया जाता है और वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम एक ऐसी जगह है जिसमें ज़रा सी भी हवा ना हो, जिससे कि जो जार है वो ठंडा होता है और सील बिल्कुल बंद रहता है। द टू वेज ऑफ कैनिंग आर, कैनिंग के दो तरीके हैं। फर्स्ट वाटर बाथ कैनिंग और सेकंड प्रेशर कैनिंग। इसमें यानी कि एक में फूड दैट इज कैंड रिमेन्स हेल्दी टू ईट टिल इट्स नॉट ओपन, यानी जो कैंड फूड होता है यानी जो सील वाला, जिन खानों में सील वगैरह होती है, वो खाना तब तक खराब नहीं होता जब तक कि उसे खोला ना जाए। वंस ओपन, एक बार खुल गया, इट मस्ट बी कंज्यूम्ड क्विकली, उसे एक बार अगर जब वो खुल जाता है तो उसे जल्दी से ख़त्म कर लेना चाहिए। जैसे हम कहें कि जैसे जो पैकेट में जो सील्ड वाले जो दही वगैरह हमें मिलते हैं या पैकेट का जो दूध वगैरह होते हैं, इन सबको एक बार जब वो खुल जाता है तो उसे जल्दी से ख़त्म कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम तक रखा रहता है तो दूध फट सकता है, दही भी ख़राब हो सकता है। तो ऐसे यानी कि कैनिंग में जो खाना होता है उसे हमें खुलने के बाद जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए, कंज्यूम कर लेना चाहिए, उसका उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। फ्रीजिंग यानी जमा देना। Food items like meat, fish, etc. need to be preserved in cold storage as this helps in preventing spoilage of food for a longer duration of time. यानी ऐसा खाना जैसे फिश हो गई, मछली हो गई, मीट हो गया, नॉनवेज जो मांस वगैरह होता है, मटन वगैरह हो गया, चिकन हो गया, ये सब जो है कि खाने को हमें फ्रीज़र में रख के प्रिजर्व करना चाहिए इन खानों को, क्योंकि फ्रीज़ करने से, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखने से ये जो खाना है यानी मछली वगैरह, जो नॉनवेज वगैरह होता है, ये ज़्यादा समय तक टिका रहता है, खराब नहीं होता। आगे है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर एज दे आर कंज्यूम्ड क्विकली। जो सब्ज़ी वगैरह हैं, जो फल वगैरह हैं, इनको हम रेफ्रिजरेटर यानी हमारे फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये जल्दी जल्दी खा लिए जाते हैं, इनका उपयोग कर लिया जाता है।
रेफ्रिजरेटर्स हेल्प इन शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम्स, यानी रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो होते हैं हमारे, यह छोटे समय तक, छोटे अंतरकाल तक खाने को, खराब होने वाले खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं, संरक्षण करके रखते हैं। ड्राइंग यानी सुखाना, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स नोन फॉर प्रिजर्विंग फूड, यानी जो ड्राइंग है ये है खाने को प्रिजर्व करने का, संरक्षित करने का सबसे पुराना तरीका है। द फूड आइटम इज एक्सपोज टू टेम्परेचर हाई इनफ टू रिमूव इट्स मॉइस्चर बट नॉट टू कुक इट। जो हमारे जो खाने की जो चीज़ होती है उसे एक ऐसे इतनी गर्म जगह पे रखा जाता है, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं पर ऐसे हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है जिससे कि उस खाने का जो सारा मॉइस्चर, जो सारी नमी है वो निकल जाता है, पर उसे पकाया नहीं जाता, बस उसे गर्म जगह पर रखा जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पापड्स, ग्रेन एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व बाय ड्राइंग, यानी जो फल हैं, सब्जियां हैं, पापड़ हो गए और मसाले, ग्रेन्स हो गए जैसे कि दालें वगैरह, इन सबको हम सुखाकर प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा गेहूँ वगैरह को हम धो के सुखा के फिर रखते हैं, ग्रेन्स वगैरह को, और काफ़ी मसालों को भी हम सूखे मसाले जो होते हैं, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, धनिया हो गई, इन सबको भी हम पहले धूप में सुखाते हैं जिनसे उनका मॉइस्चर निकल जाए और फिर उसे रखते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक सही रहें। एडिंग प्रिजर्वेटिव्स को भी ऐड कर सकते हैं हम, ये भी एक तरीका है खाने को, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने का। प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स आर एडेड टू द फूड टू प्रिजर्व फ्रॉम स्पॉइलेज। कुछ खानों में जो है प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे कि वो ज़्यादा समय तक सही रहें, जल्दी से खराब ना हो। सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, यानी कि जो सोडियम बेंजोइड है और पोटेशियम बाइसल्फाइड है, ये जो दो एक कॉमन यानी कि आम तौर पे यूज़ करे जाने वाले प्रिजर्वेटिव्स हैं। दे आर यूज्ड इन जैम्स, इन्हें जैम में जो हम ब्रेड पे लगा के खाते हैं उन जैम में, स्क्वैशेस में और जूस वगैरह में यूज़ किया जाता है। Salt, sugar, vinegar and oil are natural substances that too are used to preserve food like pickles, यानी कि नमक हो गया, विनेगर यानी जिसे हम सिरका कहते हैं, तेल हो गया और चीनी वगैरह हो गई, ये जो है ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनसे खाना जो है, हमारे जो खाने की कुछ चीज़ें हैं प्रिजर्व रहती हैं, जैसे कि पिकल यानी कि अचार। सॉल्ट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड सेविंग इट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो नमक होता है वो खाने की जो नमी होती है उसे सोख लेता है जिससे कि उसमें माइक्रोब, सूक्ष्म जीव नहीं पनपते। इट हेल्प्स इन पिकलिंग सम वेजिटेबल्स, बीफ्स एंड फिश, और नमक में ही उसे कुछ सब्जी वगैरह में, मछली वगैरह, इन सब में भी इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आगे है पेस्चुराइजेशन, ये इस प्रक्रिया को अब हम पढ़ेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग द मिल्क टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट इमीडिएटली। इस प्रक्रिया में हम दूध को बहुत ही तेज़ तापमान पे, हाई टेम्परेचर, बहुत ही तेज़ तापमान पे उबालते हैं, बॉइल यानी उबालते हैं, और फिर तुरंत ही उसे ठंडा भी करते हैं। इट इज़ देन पैक्ड इन स्टरलाइज पैकिंग, और इसके बाद फिर उन्हें बोतल वगैरह में पैक कर दिया जाता है, स्टरलाइज पैकिंग में पैक कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। दिस किल्स द जम्स एंड प्रिवेंट्स मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग। इससे क्या होता है, जो उसके अंदर के जम्स यानी कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं और ये दूध को खराब होने से बचाते हैं। बट इट इज़ फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, पर लेकिन यह कुछ समय के लिए यानी छोटे अंतरकाल के लिए ही होता है। दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर, यानी कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो तरीका है, ये लुइस पैस्चर ने इजाद किया था। नेक्स्ट है हमारा मेथड कार्बोनेटिंग। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर प्रिजर्व्ड बाय रिमूविंग ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू देम अंडर प्रेशर, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें बचा के रखने के लिए
ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला दी जाती है प्रेशर में, दबाव के साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है। आपने कभी भी कोक वगैरह की बोतल खोली होगी तो उसमें से जो झाग वगैरह आपको खोलते ही दिखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी, क्योंकि वो प्रेशर में बना होता है, इसलिए वो ऐसे अचानक से निकलता है। दिस मेथड इज कॉल्ड कार्बोनेटिंग। इस प्रक्रिया को हम कार्बोनेटिंग कहते हैं। फूड आइटम्स लाइक जूसेस एंड मिल्क्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन टेट्रा पैक्स, यानी कि खाने की कुछ चीज़ें जैसे जूस हो गया, दूध वगैरह हो गए, कुछ चीज़ें जो हैं वो टेट्रा पैक्स में भी स्टोर की जाती हैं, रखी जाती हैं। इन विच नाइट्रोजन प्रिवेंट्स कंटामिनेशन ऑफ फूड, जिसमें कि जो नाइट्रोजन की वजह से खाने का खराब होना जो है, कंटामिनेशन यानी खाने में अशुद्धियाँ नहीं मिलती और वो खराब नहीं होता है। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड? क्या आप कोई और अलग दूसरा तरीका जानते हैं खाने को प्रिजर्व करने का? इफ़ नॉट, फाइंड आउट वन। अगर नहीं तो आपको एक ऐसा ढूंढना है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 11। कल से लेके आज तक आपको जितना चैप्टर रीड कराया गया है उतना आपको खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।